इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाटी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोदावत, श्री राजमल जोदावत, श्रीमती टीना झलक, रूबल, फर्म जोदावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। तो ध्यान से आप लोगों को सुनना है कि जो बच्चे मुंडन करा करके आएंगे, मुंडन क्यों कराया जाता है व्रत आदि संस्कार में, तो ये उनके समर्पण का प्रतीक है कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के समर्थक हैं। इसलिए सब बच्चों को मुंडन करा करके आना और सफ़ेद धोती दुपट्टा पहन करके बच्चे यहाँ आएंगे। फिर बाकी चीज़ें जो हैं उनके लिए यही से दी जाएंगी, हार, मुकुट और पूजन की सामग्री। इसके साथ फिर उन बच्चों के ऊपर संस्कार किए जाएंगे मुनिराजों के द्वारा। और संस्कार के साथ साथ जो अपने जैन कुल में मूल चीज़ें होती हैं जो कभी की नहीं जाती, ऐसी मूल चीज़ों का त्याग कराएंगे। जैसे आप क्या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं? आगे शराब आदि पिएंगे क्या? नहीं। तो ऐसे ही शराब आदि नशीले पदार्थों का आप लोगों का त्याग कराए। दूसरे नंबर पर बच्चियों के लिए भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि माता पिता जैसे ही बच्चे गर्भ से लेकर के और वह 8 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके ऊपर यह संस्कार किए जाते हैं। चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, उनको इस प्रकार के ये नियम लेना चाहिए कि कभी जीवन में हम मांसाहार नहीं करेंगे। पहले नशीले पदार्थों का त्याग हो गया। दूसरे नंबर पर अंडा, मांस, मछली का सेवन करते हैं क्या? आगे करेंगे क्या? नहीं। तो यही तो संकल्प करना है अपन को। फिर इसके बाद शहद, हनी का त्याग, जो 7 गांव के जलाने का पाप इसके माध्यम से लगता है, शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए उसका त्याग करना है। हो जाएगा, इसमें कोई बाधा नहीं। चौथे नंबर पर 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, ऊमर, पाकर, कठूमर, है ना। ये फल अपने यहाँ खाए नहीं जाते। बाजार में एक अंजीर आते हैं गोल गोल, वो उसी क्वालिटी के रहते हैं, इसके लिए ऐसे फलों का सेवन नहीं करना। साथ साथ में सुनो, ऐसे फास्ट फूड नहीं खाना जिनमें अंडा, मांस, सूअर आदि के मांस, फैट वगैरह डले रहते हैं। ऐसे वह फास्ट फूड नहीं खाना, क्योंकि ऐसे फास्ट फूड खाने वाले जो भी बच्चे या बड़े होते हैं वह आहार देने के अधिकार नहीं उनका। आचार्य भगवंत के ऊपर से बैन लगा हुआ है कि ऐसे लोग आहार ना दें। अगर देते हैं तो वो बिना बताए आदि आदि, तो वो बहुत बड़े उसके दुष्फल को प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसे खाने वाले आहार ना दें। आहार जिनको देना, आहार देने के अधिकारी, समझ में नहीं आ रहा? बच्चों की समझ में आ रहा कि नहीं क्या कर रहे? ऐसे फास्ट फूड नहीं खाना जिसमें पिग फैट रहता है। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, लेस, मैगी आदि आदि, है ना। इन सब में वही चीज़ होती है। घर में अपनी जो चीज़ बना के खाते हैं, घर के लिए मना नहीं है, लेकिन बाजार की जो ला करके करते हैं वैसी चीज़ें अपन को ग्रहण नहीं करना। ठीक है। और सुनो, अगला है, जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को मारना नहीं। कोई मान लो सर्प जा रहा है तो उसको मारने लग जाओ, चींटा जा रहा है उसको मारने लगे, उसमें अपना कुछ बिगाड़ा ही नहीं ना।
तो जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को नहीं मारना, जीव दया पालन करना, हो जाएगा। इसके बाद है प्रतिदिन देव दर्शन करना। क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है तो दर्शन का तो नियम होना ही चाहिए। अब अगर देव दर्शन में बच्चे लोग हैं अभी, तो बच्चों के लिए कहा 9 देवता में से कोई के भी दर्शन कर लोगे तो भी चल जाएगा। जैसे कहीं आप बाहर गए और बाहर मान लो मंदिर नहीं मिला तो क्या करोगे? अगर जिनवाणी भी मिल जाए तो भी चल जाएगा, महाराज मिल गए तो भी चल जाएगा। अगर वो भी नहीं मिले तो नमोकार मंत्र है जिसमें पंच परमेष्टि हैं, उनको हम स्मरण करके हम दर्शन, तो ये भी अपना नियम हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रात्रि में अन्न की वस्तु नहीं खाना। वैसे रात में तो कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी बच्चे हैं तो कम से कम इतनी साधना बच्चों की है कि रात में अन्न की वस्तु नहीं खाएंगे, है ना। अब कहीं मान लो बाहर पढ़ने जाना पड़ा, वैसे ऐसे स्थान पर नहीं जाना जहां हमें समय पे भोजन नहीं मिलता, ऐसे स्थान पर पढ़ने नहीं जाना। लेकिन अगर मान लो कहीं जाना पड़ा तो उसमें भी जितने बजे तक वह मिल जाएगा उतने बजे के बाद त्याग रहेगा। तो ऐसी भी कोई समस्या आगे जाने वाली नहीं अपन के लिए। और पानी छना हुआ पीना, एक बार तो कम से कम छना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कपड़ा आदि लगा करके भी मान्य हो जाएगा। बस इतना ही नियम है, और कोई नियम आपको देने वाले नहीं। ऐसे बच्चे जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर हार मुकुट आदि, और बाद में उन व्रतों के स्वरूप उनके लिए एक एक रत्नों की स्फटिक मणियों की माला, शुद्ध माला उन सब बच्चों को दी जाएगी। और भी जो अलग से सम्मान करना चाहते हैं लोग बच्चों का, तो अपनी अपनी वस्तु कोई देना चाहे बच्चों को हमारी तरफ से ये वस्तु, तो भी उन बच्चों को दी जाएगी, क्योंकि वो आज उस दिन विशेष रूप से सभी बच्चे जैन बनेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों को भी नियम करना। बच्चियों के लिए संस्कार आदि जो है ना, संकल्प नियम का लेना है तो बच्चियों के लिए भी ये, उनके लिए भी आशीर्वाद है। बच्चियों के मुंडन आदि नहीं होते, लेकिन बच्चियों के लिए नियम आदि होते हैं। वो नियम लेकर के और संकल्पित हो जाएं। कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पीने योग्य वस्तु क्या है जो अमृत के समान है? तो कहते हैं उत्तर सदुपदेश है, यानी समीचीन उपदेश। ऐसा जो समीचीन उपदेश होता है वह अमृत के समान होता है। और जैसे अमृत का पान देवगण करते हैं अथवा अच्छे जो पुण्यशाली पुरुष होते हैं वो अमृत का पान करते हैं, ऐसे ही पुण्यशाली जीव सदुपदेश को अपनी दोनों अंजलि रूपी कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पान करते हैं। फिर उसमें 19वें नंबर का प्रश्न है कि गुरुताया मूलम किम, यानी बड़प्पन का मूल क्या है? तो कहना किसी से कोई याचना नहीं करना, यही बड़प्पन का मूल है। ऐसे करके 19 प्रश्न हो गए। फिर 10वें नंबर की छंद में 4 प्रश्न किए गए कि गहन क्या है, जानने में जटिल क्या है, जो दुरूह है ऐसा कौन सी वस्तु है? तो कहा स्त्रियों के चरित्र हैं। ये 20वें नंबर का प्रश्न हो गया। 21वें नंबर के प्रश्न में कहा कि चतुर कौन है? तो जो उन स्त्रियों के द्वारा खंडित नहीं होता, ठगाया नहीं जाता, वो चतुर है। कि दरिद्रता क्या है? तो असंतोष ही सबसे बड़ी दरिद्रता है। फिर इसके बाद 23वां प्रश्न है कि लघुता क्या है? वहाँ पर पूछा गया था बड़प्पन का मूल कारण क्या है, तो याचना करना। और यहाँ पर लघुता पूछी जा रही है, लघुता क्या है? तो याचना करना। दोनों के उत्तर एक है। नहीं, यहाँ पर वहाँ निषेध है, यहाँ विधि है।
लघुता मतलब याचना करना, और वहां पर याचना नहीं करना, ऐसा है। बड़प्पन का मूल कारण क्या कहे? याचना नहीं करना, और लघुता का मूल कारण याचना करना। इस तरह से 23 प्रश्न हो जाते हैं। अब अगला 11वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें 4 प्रश्न किए गए हैं कि जीवन क्या है। तो निर्दोषता अनवद्यम यानी निर्दोषता ही जीवन है। ये 24वां प्रश्न हो गया। 25 नंबर का जाड्यम यानी मूर्खता क्या है? तो चतुर होकर के अभ्यास नहीं करना, यही मूर्खता है। और जागृत कौन है? तो विवेकी। उधर पूछा था पंडित कौन है? तो विवेकी। और जागृत कौन है या जागृति क्या है? तो विवेकी। यहां पर विवेकी दिया गया। कमलनी के पत्त पर पड़ी हुई बूंद के समान चंचल क्या है? तो 3 चीजें हैं, धन, यौवन, धन और आयु। इसके बाद फिर कि चंद्रमा की किरणों के समान या चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले कौन है? तो सज्जना। सज्जन पुरुष वह चंद्रमा की किरणों का अनुकरण करने वाले होते हैं, क्योंकि सज्जन हमेशा सुख शांति शीतलता प्रदान करते हैं। 13वें में 4 प्रश्न किए गए। को नरका, नरक क्या है? तो कहते हैं पराधीनता ही नरक है। सुख क्या है? सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करना। 31वां हो गया। 32वां किम सत्यम, सत्य क्या है? तो प्राणियों को हित करना। प्राणियों का हित करना या प्राणी अपना भी हित, दोनों का, प्राणियों का हित करना ही ये सत्य है। प्राणियों को प्रिय वस्तु क्या है? तो सभी को अपने प्राण प्रिय हैं। कहा पूज्यः सद्वृत्तः, कहा पूज्या सद्वृत्तः, कमधन मां चक्षते चलित वृत्तम, कामधन मां चक्षते चलित वृत्तम, केन जितम जग देतत्, केन जितम जग देतत्, सत्य तितिक्षा वता पुंसा, सत्य तितिक्षावता पुंसा, कह पूज्या सद्वृत्तः, कामधन मां चक्षते चलित वृत्तम, केन जितम जग देतत्, सत्य तितिक्षावता पुंसा। पढ़े एक साथ। बन गया। अब देखें इसका अर्थ। कहा पूज्यः, पूज्य कौन है? इस धरती पर पूज्य कौन है? उत्तर दिया जा रहा है सद्वृत्तः, जो समीचीन वृत्तः माने चारित्र होता है, जिसने सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लिया है, उसको यहाँ पर पूज्य बताया जा रहा है। आत्मना शुद्धि अर्थम कर्म क्षयार्थम च या सम्यक दर्शन ज्ञान पुरस्सरम चारित्रम पालयति सा जनः पूज्या। देखो पूज्य कौन है? आत्मा की शुद्धि के लिए
और कर्म के क्षयों के लिए, कर्म के नाश के लिए जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसके आगे हैं, ऐसे उस चारित्र को जो पालन करता है वह पूज्या यानी सर्वत्र सबके द्वारा पूजनीय हुआ करता है। यहाँ पर सामान्य चारित्र की बात नहीं बताई जा रही है। जो चारित्र समीचीन हो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त हो, उस चारित्र की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें सभी प्रकार के पापों का त्याग किया जाता है। ऐसा चारित्र बताया जा रहा है। चारित्र दो प्रकार का, सकलम विकलम चरणम, ऐसा कहा गया है। चारित्र दो प्रकार का, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। सकल चारित्र में 5 प्रकार के पापों का त्याग किया है, जिन्होंने ऐसे 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। और भी ऐसा कहा गया है चारित्र के बारे में कि जो संसार की कारणभूत क्रियाएं होती हैं, ऐसी संसार की कारणभूत क्रियाओं का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसी संसार की बढ़ाने वाली क्रियाओं से जिनकी निवृत्ति हो गई है या अशुभ निवृत्ति हो गई है, और जो शुभ में हमेशा प्रवृत्ति करने वाले होते हैं, ऐसे वह चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। और ऐसे चारित्रवान निर्दोष व्यक्ति पूज्य होते हैं, पूजा को प्राप्त। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसे चारित्र की और चारित्रवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से युक्त होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको तीनों को धर्म कहा है। और ये धर्म जिसके अंदर होता है वह धर्मात्मा कहलाते हैं। ऐसे धर्मात्माओं की पूजा होती है। अब धनी व्यक्ति कहें कि भाई हमारे पास तो बहुत धन है, हमारी पूजा करो, हैं? कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, तो वो उसकी पूजा नहीं होती, क्योंकि बड़े बड़े धनी व्यक्ति चारित्रवान की पूजा करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है, पता है आप लोगों को? तीर्थंकर प्रकृति का बंध किनके पाद मूल में होता है? केवली, सुत केवली, इनके ही पाद मूल में होता है। डर के रहो, संभल करके रहो, सुरक्षा के साथ इस संसार में रहना चाहिए, जिससे कहीं हम दुर्गति के पात्र ना हो जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हरीशचंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाटी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरालाल जोदावत, श्री राजमल जोदावत, श्रीमती टीना, झलक, रूबल, फर्म जोदावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।